बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। जहानाबाद में सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से कोरोना के मरीज ने छत से कूद कर दी जान। पटना में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीज ने आत्महत्या कर ली। मुंगेर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, भारी संख्या में महिलाओं का गंगा तट पर स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब। आरा में मास्क पर भोजपुर की संस्कृति और इसके पारंपरिक इतिहास को उकेरा जा रहा है। आरा के रहने वाले लोग संक्रमण काल में संस्कृति को नई पहचान देने में लगे हैं। मास्क निर्माण के कारण यहां बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। इसके साथ ही पहचान खो रही अपनी संस्कृति और धरोहर को लेकर आमजनों को जागरूक किया जा रहा है। पटना सिटी का कोविड-19 एनएमसीएच अस्पताल में कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी के जरिए शुरू किया गया। मुजफ्फरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए पताही हवाई अड्डा में डीआरडीओ द्वारा हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में सब्जी की खेती करने वाले किसान परेशान, लॉकडाउन के कारण जैसे तैसे खेती की तो बाढ़ ने फसल बर्बाद की। समस्तीपुर में 21 अगस्त तक के लिए गाइडलाइन जारी, किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन और जमावड़े पर रोक। फारबिसगंज और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से प्रवासी मजदूर इलाके में रोजगार नहीं मिलने के बाद बसों में कई गुना ज्यादा भाड़ा लेकर वापस लौटे। कोरोना के खौफ से विभिन्न जगहों पर खौफ का माहौल, पुलिसकर्मी के संक्रमित पाए जाने के बाद कई थानों में पब्लिक की नो एंट्री लगा दी गई। हजारीबाग के विभिन्न प्रखंडों में कोरोना जांच शिविर, एंटीजन रैपिड किट्स के माध्यम से लोगों की कोरोना जांच जारी। जामताड़ा में शनिवार को 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। अब जिले में कुल मरीजों की संख्या 239 हुई। देवघर के धपरा लोगों ने फैसला किया कि जो भी शख्स आपराधिक छवि का होगा, असामाजिक कार्यकर्ता होगा, उसका बहिष्कार किया जाएगा। धनबाद के कोविड अस्पताल में शराब के जश्न मनाते हुए एक आरोपी की तस्वीर वायरल हो रही। दरअसल इस आरोपी को मारपीट के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रांची में कोरोना के समय में सब्जियों की कीमत में इजाफा हो रहा है। सफेद आलू का भाव 8 से 10 रुपए किलो बढ़ गया। बेतिया के नरकटियागंज में हड़बोड़ा नदी में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। 6 बच्चे नदी में नहाने गए थे, जिसमें से 2 डूब गए। घटना के बाद लोगों ने नदी से बच्चे के शव को बाहर निकाला। एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई। गोपालगंज के पुराना गांव में धीरे धीरे बाढ़ का पानी घटने लगा है। बावजूद इसके लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना के गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गांधी घाट पर डेंजर लेवल 48.60 मीटर। बगहा में गंडक नदी उफान पर है। तेज बहाव से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। जल संसाधन विभाग की टीम निगरानी कर रही है। छपरा के डोरीगंज थाना क्षेत्र में गंगा में डूबने से युवक की मौत हो गई। गोताखोर के सहारे शव की खोजबीन जारी। सासाराम के इंद्रपुरी में स्थित सोन बैराज के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। सहरसा जिले में पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर नारायणपुर वार्ड नंबर 6 में कोसी नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद लोगों की मुश्किलें कम नहीं। सहरसा जिले के महिषी प्रखंड क्षेत्र में 100 महादलित परिवारों का आशियाना कोसी नदी में बह गया। महादलित परिवार सड़कों पर शरण लिए हुए हैं। पटना साहिब का ऐतिहासिक धरोहर मंगल तालाब मेंटेनेंस और देखरेख के अभाव में अपनी चमक खोता जा रहा है। खगड़िया में कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुस गया। छपरा के भेल्दी में एनएच 722 पर पानी के तेज बहाव में टेंशन बढ़ा दी। प्रशासन ने गड़खा से आगे गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी। कोयलांचल में लगातार हो रही बारिश से मांडा जामाडोबा जल संयंत्र के पास दामोदर नदी का पानी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से 24 अगस्त से 28 अगस्त राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में जोरदार बारिश की संभावना जताई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पार्टी का नया चुनावी प्लान सार्वजनिक किया। बीजेपी हर बूथ पर जनसंपर्क करेगी। सभी मंत्री और नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। 25 से 29 अगस्त तक सभी नेता जनसंपर्क करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता आम लोगों के साथ 30 अगस्त को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। बेगूसराय में 3 दिनों से लापता महिला का शव गांव के बाहर पोखर से बरामद हुआ। पटना में पेट्रोल पंप कर्मी से कैश लूट का मामला। पटना पुलिस ने लाइनर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मधुबनी की मलमल पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव। छात्रा से गैंगरेप और हत्या मामले को लेकर पहुंचे पीड़िता के घर। परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। 1,20,000 रुपए का चेक दिया।
सीतामढ़ी के पुलिस विवादों में 13 अगस्त को रूनी सैदपुर थाने क्षेत्र में लूट की वारदात हुई। लुटेरों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़ित की फरियाद सुनने के बजाय गाली गलौज की। मुंगेर जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के भलार गांव में दहशत फैलाने के उद्देश्य से अपराधियों ने गोलीबारी की। एक युवक गंभीर रूप से घायल। अररिया में विशेष छापेमारी अभियान के दौरान मक्का व्यवसायी से लूट का मामला, 2 अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी। मधेपुरा में आपस में खेल रहे बच्चों ने आपसी कहासुनी के बाद अवैध हथियार निकालकर एक बच्चे को गोली मार दी। गया में बहनों ने अपनी बड़ी साली को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। महिला को बचाने 2 सदस्य पहुंचे तो आरोपी ने चाकू से उन पर भी हमला कर दिया। बांका में पिता की संपत्ति को लेकर सगे छोटे भाई ने अपने माता पिता के सहयोग से बड़े भाई पर जानलेवा हमला किया। फायरिंग में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी की हालत नाजुक बनी हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक 6 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। नवादा जिले के गोसाई बिघा गांव में बाइक से जा रहे 2 भाइयों पर आपसी कहासुनी के बाद ऑटो चालक ने चाकू से हमला बोल दिया। एक भाई की मौत। बेतिया में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शव के 3 टुकड़े कर गला और कमर से कटा मिला शव। एसडीपीओ समेत 3 थानों की पुलिस लगाई गई। हाजीपुर के देसरी थाना क्षेत्र में ईंट चिमनी पर मिला 15 साल के बच्चे का शव। इलाके के लोगों में अफरा तफरी का माहौल। देसरी थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस मामले की जांच में जुटी। विक्रम में सीमेंट दुकानदार से रंगदारी का मामला। मोबाइल पर 5 लाख रुपए की मांग करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सहरसा में तांत्रिक अशोक सिंह की हत्या में पुलिस ने किया खुलासा। 2 साजिशकर्ता सहित 1 अपराधी को गिरफ्तार किया। लखीसराय में जिलाधिकारी के गोपनीय शाखा में कार्यरत अनिल कुमार सिंह का 7वें दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। 17 अगस्त से लापता है। कुख्यात हार्डकोर नक्सली मुसाफिर सैनी की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुसाफिर सैनी को छाती में दर्द होने के बाद इलाज के लिए बेऊर जेल से पीएमसीएच भेजा गया था। पटना के बेऊर थाना क्षेत्र में जवाब प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में अंधाधुंध फायरिंग की गई। 3 लोगों को गोली लगी जो गंभीर रूप से घायल है। वैशाली जिले के मेहनार अनुमंडल कार्यालय के पास एक पेड़ से बुजुर्ग का लटका हुआ शव मिला। लोगों में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मधुबनी कॉलेज में 12वीं का फॉर्म भरने से अवैध वसूली को लेकर छात्रों का गुस्सा फूटा। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। कमरे में भी बंद कर दिया। मुंगेर के संग्रामपुर तारापुर मुख्य मार्ग धनकुंडा के पास एक मिनी हाईवा पीपल की पेड़ से टकरा गया। मिनी हाईवा के चालक की मौत घटनास्थल पर हुई, जबकि खलासी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बेतिया में पुलिस ने युवक के शत विशत शव बरामद किए। शव की शिनाख्त की गई। प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। भागलपुर में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। फैक्ट्री से छापेमारी में 6 अर्धनिर्मित देसी कट्टा, 32 हैमर, 33 रेती हैंड मशीन के साथ कई अन्य उपकरण जब्त किए। कैमूर में एक ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बस चालक और खलासी बुरी तरह से फंस गए। गंभीर हालत में एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। विक्रम में ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवक जख्मी हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। पटना सिटी के खांची कला थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। शांति से मुहर्रम मनाने की अपील की गई। छपरा में हाथी को काबू में लाने के लिए पटना से वन विभाग की टीम को बुलाया गया। रोहतास स्थित जेबीएल वनस्पति फैक्ट्री के अचानक बंद हो जाने से 170 से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए। बेरोजगार मजदूरों ने रविवार को फैक्ट्री के गेट के सामने प्रदर्शन किया। अपने बकाया वेतन की मांग की। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ नारेबाजी की। बांका में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए मांग पत्र सौंपा। सारण के गड़खा प्रखंड क्षेत्र के प्रधान शिक्षक अखिलेश्वर पाठक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किया गया। मुंगेर में सांप के काटने से बालक की हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। कैमूर में वाहन जांच अभियान चलाकर शराब की खेप के साथ एक शख्स को पकड़ा गया। साहिबगंज में पुलिस जवान के साथ मारपीट का मामला। पुलिस के 2 जवानों के साथ कुछ लोगों ने की मारपीट, जिससे पूरे विभाग में नाराजगी। पुलिस के जवान कोविड-19 को लेकर ड्यूटी पर थे, तभी कुछ लोग लाठी डंडे के साथ आए। पुलिस वालों पर पैसा वसूली का आरोप लगाते हुए मारपीट करने लगे। गढ़वा में एक शादीशुदा 2 बच्चों की मां को उसकी फुफेरी बहन ने ही एक शख्स के हाथों बेच दिया। महिला के गायब होने के 8 महीने बाद पति के फोन पर उसका कॉल आया, तब इसकी जानकारी हुई। पति ने रंडई थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों से पत्नी को छुड़ाने की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारी को मामले में शीघ्र कार्रवाई का आदेश दिया। रांची में एक शख्स के पैर में अपराधियों ने गोली मार दी। रिम्स में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर बनी हुई है।
हजारीबाग के कर्मा पंचायत के जोकट गांव में फैली सनसनी, देसी कट्टा दिखाते हुए युवकों को धमकाने का मामला, जिंदा कारतूस बरामद। पाकुड़ में दुमका डीआईजी सुदर्शन मंडल ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान महेशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में बैठक की, लंबित कांडों की समीक्षा की। रामगढ़ में ट्रक ने 4 गाड़ियों को रौंदा, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। बोकारो में घरेलू विवाद में कारोबारी ने की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रांची से उड़ान भरने वाले विमानों में अब यात्रियों को सीट नहीं मिल पा रही। रांची स्थित एयरपोर्ट से हर रोज दिल्ली समेत 4 शहरों के लिए परिचालन किया जा रहा है। चतरा के टंडवा में संचालित सीसीएल के आम्रपाली कोल परियोजना में पिछले 6 दिनों से उत्खनन और डिस्पैच का काम ठप हो गया। गिरिडीह के उपनगरी पंचबा तेलोडी मुख्य मार्ग काफी जर्जर अवस्था में है। बारिश के चलते सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे बन गए। रामगढ़ जिले के रजरप्पा में पुलिस ने मवेशी तस्करों के खिलाफ अभियान चलाते हुए मवेशियों से लदे एक ट्रक को जब्त किया। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के अर्धनिर्मित ओवरब्रिज पर लोग सेल्फी लेने के चक्कर में जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। फोटो खिंचवाने के चक्कर में लोग दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, डोडा के साथ 2 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। चतरा की बड़े कोल परियोजना टंडवा में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मजदूरों के आंदोलन को मिला समर्थन। बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद ने रैयतों से आंदोलन के विषय में समस्या हल करने को लेकर अपील की। आयुक्त कार्यालय में राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना के आलोक में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक, जमीन से जुड़े मामलों को लेकर हुई चर्चा। देवघर की वैद्यनाथ भारत गैस एजेंसी में चोरों ने छत का ऊपरी हिस्सा काटकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। रांची के शिक्षाविद, साहित्यकार और कलाकार पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती को लेकर कांग्रेस कार्यालय में आयोजन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं सोनिया गांधी, कहा पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी, कल होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। गांधी परिवार के समर्थन में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा गांधी परिवार ही कर सकता है कांग्रेस का नेतृत्व। सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट पर सीबीआई टीम का सीन रिक्रिएशन, 3 घंटे तक सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, कुक नीरज के साथ जांच पड़ताल। सीबीआई ने कार्रवाई, सुशांत के घर की वीडियोग्राफी, कई तथ्यों पर की गई पूछताछ। दिल्ली मेट्रो को फिर से शुरू करने के लिए केजरीवाल सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, मेट्रो चलाने की केंद्र से मांगी मंजूरी। पुणे में आरती के लिए बनाया गया खास रोबोट ढोल ताशे बजाने को लेकर पूजा पाठ में भी है पारंगत। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश, सोमनाथ में बहता दिखा विशाल वाटर टैंक, तो नवसारी की अंबिका नदी में फंस गई कार। पिथौरागढ़ में फरिश्ता बने आईटीबीपी के जवान, लैंडस्लाइड में घायल महिला को कंधे पर लेकर 15 घंटे तक पहुंचे अस्पताल, 40 किलोमीटर का मैराथन सफर। स्पेन के कोस्टा डेल सोल शहर में मार्बेला में भीषण आग, होटल की पूरी इमारत में भयानक आग की लपटें, 1 की मौत, 9 घायल। मैक्सिको में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट तैयार किया, इस रोबोट को इस्तेमाल यहां के कोविड अस्पताल में किया जा रहा है। लंदन के ऐतिहासिक टावर ब्रिज को खराबी के चलते खुला छोड़ दिया गया, 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। कोरोना की वजह से बंद फिल्म और सीरियल्स की प्रोडक्शन को सरकार की मंजूरी, मंत्रालय ने जारी किया दिया आदेश, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी।